व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नई अपडेट जो कि है बिटकॉइन लीजेंड के बारे में। क्योंकि बिटकॉइन लीजेंड दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है इसका जो प्रॉफिट हम लोगों को मिलना था, जिस तरीके से मिलना था, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ये लिस्ट तो हुआ है कई सारे एक्सचेंजेस पे, किस किस एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो चुका है उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या प्राइस चल रहा है इसका। प्राइस दोस्तों इसके अगर हम प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस जो है ज़्यादा नहीं चल रहा है, और जिस तरीके से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के साथ मेहनत करी लगन के साथ, उस तरीके का प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनका जो विश्वास है कि ये हम लोगों को प्रॉफिट देगा, और बहुत सारे लोग हैं उन लोगों ने अभी तक इसमें केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया। बहुत सारा सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि इसमें केवाईसी को दोबारा से कैसे करें, क्योंकि पहले का जो प्रोसेस था वो दूसरा था। अब जो है केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट दूसरी तरीके से चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। अब वहीं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट इनकी तरफ से जो निकल के आई है वो बर्निंग को लेकर निकल के आई है, और दूसरी अपडेट जो है दोस्तों माइनिंग को लेके आई है। क्योंकि इसका जो है माइनिंग का जो सेशन है वो ख़त्म होने वाला है, केवाईसी का जो सेशन है वो भी एंड होने वाला है, और जो है जो बर्निंग का जो प्रोग्राम चल रहा है वो कितने कॉइन जो है बर्न हो रहे हैं उसके बारे में इनकी तरफ से साफ साफ बता दिया गया है। तो इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं अगर आप इसमें माइनिंग कर रहे हैं। और इसमें अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि जो है आप इसमें माइनिंग को स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्द जो है समाप्त होने वाला है। इसकी जो माइनिंग वगैरह जो भी है वो एंड होने वाली है। इसके बदले में आप बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें आप जो है अपना वक्त दे सकते हैं, आप उसमें माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पुराने यूज़र्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। अभी आज के लिए तो सारी डिटेल ये इनकी तरफ से जो अपडेट निकल के आई वो मैं बताऊँगा, और बाद में जो है केवाईसी का जो प्रोसेस है, जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया है वो कैसे करना है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपको बता दूँ कि जो इसमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट के बाद ही आपका जो है केवाईसी का जो वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट होता है। लेकिन उसमें अगर आप जो है पेमेंट करते हैं तो उसके बदले में इनकी तरफ से कुछ अमाउंट भी दे दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको जो इसमें लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें ये जो है केवाईसी का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपने डन कर लिया होता है, यहाँ पे डन हो जाता है, उसके बाद सेटलमेंट का ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पे जो है स्टार्ट माइनिंग का ऑप्शन चल रहा होता है, और कब तक की जो है आप इसमें माइनिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर इनकी तरफ से न्यूज़ निकल के आई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पहले तो इनके लिस्टिंग के बारे में बता दूं, क्या लिस्टिंग के बारे में किस किस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। डियर BCL यूजर्स, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड ला टोकन को मार्केटिंग ट्रेडिंग इवेंट। यहाँ पे ला टोकन जो एक्सचेंज है उस पर को मार्केटिंग का जो ट्रेंड चल रहा था, इवेंट चलाया जा रहा था, उसके थ्रू ये अपने जो बिटकॉइन लीजेंड है उसका जो है मार्केटिंग कर रहे थे। ठीक है, ला टोकन हैज़ स्टार्टेड अनदर ट्रेडिंग कंपटीशन। ला टोकन ने जो है, जैसे कि आप एक कंपनी के साथ जुड़े हैं तो दूसरे के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसी तरीके से ला टोकन ने भी जो दूसरी अदर कंपनी के साथ जो है कंपटीशन किया, और अदर कंपनी का भी जो है मार्केटिंग करने लगे। इस वजह से इन दोनों के बीच में, बिटकॉइन लीजेंड और ला टोकन के बीच में कुछ मतभेद हो गया है। इस वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन एडिशन टू दिस वी प्लान टू प्रोसीड विद द इनिशियल BCL बर्निंग प्लान एज फॉलोज टू coincide with the listing. Furthermore, BCL mining will conclude in June of next year. यानी कि 2024 में जून तक की जो है आपका जो है माइनिंग का सेशन है वो चलेगा। ठीक है, और कब तक ये एंड होगा उसकी एग्जैक्ट डेट के बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, BCL विल बी कन्वर्टेड इनटू गेम मनी एज पार्ट ऑफ प्ले टू अर्न सर्विस। यानी कि अगर आप जो है कॉइन को अर्न करना चाहते हैं तो गेम भी खेल के भी जो है आप जो है कॉइन, बिटकॉइन लीजेंड का जो कॉइन है उसको अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे माइनिंग के बारे में बताया गया है, माइनिंग ऑफ BCL विल सीज आफ्टर जून 2024। यानी कि जून 2024 में, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, जून 2024, यानी कि आफ्टर जून 2024 के बाद जो है जो BCL की जो माइनिंग का जो सेशन है वो सीज कर दिया जाएगा, एंड KYC वेरिफिकेशन विल नो लॉन्गर टेक प्लेस। यानी कि KYC का जो ऑप्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आप KYC जून के बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्या बताया गया, देयर फॉर वी काइंडली रिक्वेस्ट यू प्रोसीड विद KYC प्रॉम्प्टली। यानी कि अगर आप लोगों ने KYC को कंप्लीट नहीं किया है तो अभी भी मौका है आप लोगों के पास, अगर आपने मेहनत करी है, इसके साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, तो आप अभी भी जो है अपनी KYC का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है,
Although the BCL app has had many updates recently, there are still users using the older version. Please update to the latest version. यहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट वर्जन के बारे में बताया गया कि बहुत सारे यूज़र्स हैं उन्होंने अभी तक जो है अपनी ऐप को अपडेट नहीं किया है। जो पुराना वर्जन है उसी पे जो है माइनिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो नया वर्जन जो है वो लोड कर लें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या बताया गया है बर्निंग को लेके। रिजल्ट द फ्यूचर प्लान, यानी कि फ्यूचर प्लान है BCL बर्निंग का। टोटल सप्लाई अमाउंट 21 बिलियन, यानी कि टोटल जो सप्लाई रखी गई है वो 21 बिलियन है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो सारी चीज़ें बर्न होती दिखेंगी। यहाँ पे आपको ये देख लें की इशू एंड बर्न रिजल्ट। फर्स्ट एल बैंक लिस्टिंग कंप्लीटेड, नेटवर्क चेंज फ्रॉम ERC20 टू BSC, यानी कि एल बैंक पे ये लिस्ट हो चुका है। बैंक का स्वैप जो एक्सचेंज है उस पर लिस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो पहले नेटवर्क यूज़ होता था वो ERC20 का यूज़ होता था, लेकिन अब ERC20 चेंज करके BSC का जो है नेटवर्क है वो यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 बिलियन बर्न, टोटल सप्लाई अमाउंट 16 बिलियन, यानी कि 21 बिलियन थी टोटल सप्लाई, उसमें 5 बिलियन कम हो गई तो 16 बिलियन बची। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे थर्ड ला टोकन लिस्टिंग कंप्लीटेड, ला टोकन पे फिर लिस्ट हुआ है। प्ले एंड अर्न सर्विसेज लॉन्च, NFT रेंटल सिस्टम बिगिन, यानी कि NFT का जो रेंटल सिस्टम है उसको शुरू कर दिया गया है। 5 बिलियंस टू बी बिन इन थर्ड स्टेज, यहाँ पे देख रहे हैं तीसरी स्टेज में फिर से जो है 5 बिलियन जो है टोकन जो है वो बंद किया जाएगा। एक्सपेक्टेड टोटल सप्लाई 11 बिलियन, यानी कि जो एग्जैक्ट जो टोटल सप्लाई यहाँ पे इस समय मानी गई है वो 11 बिलियन, यानी कि 5 बिलियन एक बार बंद किया गया है, 5 बिलियन दूसरी बार, यानी कि 10 बिलियन बंद हो चुका है। टोटल सप्लाई थी 21 बिलियन, 21 बिलियन में से 10 माइनस हुआ तो 11 बिलियन बचा। अब यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ लिस्टिंग प्लान यहाँ पे इनका चल रहा है। 3 एक्सचेंज पे तो लिस्ट हो चुका है, यानी कि चौथी और पांचवी एक्सचेंज पे लिस्ट होने की उम्मीद है। कब तक की लिस्ट होगा इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। टू बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन यूज़र ग्रोथ, यानी कि यूज़र की जो ग्रोथ है, यानी कि जो यूज़र्स इसके साथ जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा ये किस एक्सचेंज पे ये लिस्ट करेंगे। ये उनका अपना कोई पैरामीटर होगा, उसके हिसाब से ये लिस्ट करेंगे। 6 बिलियन टू बी बंड, यानी कि फिर से 6 बिलियन जो है कॉइन बंद किया जाएगा। एक्सपेक्टेड टोटल सप्लाई 5 बिलियन, यानी कि 6 बिलियन बंद होने के बाद 5 बिलियन एग्जैक्ट जो है टोटल सप्लाई बच रही। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BCL सर्कुलेशन बंड प्लान, फाउंडेशन डिपॉजिट जनरेटेड फ्रॉम game rewards fees and NFT rental system users fees will be burned quarterly. In the future, BCL transfer fees resulting from enhanced personal BCL transfer will also be included in the regular burn plan. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि टोटल जो है बंद होने के बाद 21 बिलियन सप्लाई बंद में से टोटल बंद कर दी गई है 16 बिलियन। अब बची कितनी है 5 बिलियन। तो 5 बिलियन जो क्वाइन बचा है यही मार्केट में ट्रेड करेगा, और उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर ये 5 बिलियन ट्रेड करता है किसी अच्छे से जो है एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है और इसकी ग्रोथ हो जाती है, मार्केट में पॉपुलर हो जाता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े यूज़र्स हैं उन सभी को मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को भी मिलेगा और हम सभी को मिलेगा जो इसमें मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको जो है पेशेंस रखना है और आपको कंटिन्यू माइनिंग करते रहना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।